हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि को लेते हैं। कर्क राशि राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। इसे वैभवशाली या प्रॉस्पेरिटी वाली राशि कहा जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और अगस्त महीने का अगस्त जो 2025 है उसका जो ट्रांजिट है वो विशेष करके यहाँ पर फलदायक लग रहा है। कई प्रकार के जो ग्रह हैं, शनि को छोड़ करके शनि भी यहाँ पर लक हाउस में अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो कहेंगे कि सारे जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो आपके लिए अनुकूलता बनाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो सूर्य और बुध की स्थिति है ये बड़ी मजबूत आपके ठीक लग्न भाव में बनी हुई है और बुध 11 अगस्त से यहाँ पर मार्गी भी हो जाएंगे, जो कि रेट्रोगेट अवस्था और कंबस्ट में 24 से यहाँ पर कंबस्ट भी होंगे जुलाई में। लेकिन उसके बाद जो 11 अगस्त आएंगे, जो 11 अगस्त के बाद बुध मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होने से आपका सूर्य बुधादि योग यहाँ पर बना हुआ है। साथ साथ में सूर्य बुधादि योग से यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एनर्जी लेवल आपकी बढ़ रही है। शुक्र भी आपके ठीक 11th हाउस में है। लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ साथ में सूर्य बुधादि योग से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपकी एनर्जी लेवल डेवलप हो रही है, आपका पर्सनल जो कार्य हैं वो सिद्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपका नौकरी और कारोबार का क्षेत्र है वो भी बहुत अच्छा प्रभावित होगा और उससे आपकी लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ में मंगल पे चलते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरी काक्षाय, मंगलाय तनुहरि। मंगल एनर्जी देने वाले हैं। मंगल का जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव है वो आपके साथ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और वो है 10th हाउस का और 5th हाउस का, जहां एक तरफ मेथड्स अप्लाई करने हैं, प्लानिंग्स देखने हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र में उन्नति करना है। तो जो इस समय पंचमेश और दशमेश है, ये इन दोनों की स्थिति बड़ी मजबूत दिख रही है। प्रतिभा भी है और उसके साथ साथ में आपके मेथड्स भी हैं। कार्यों को सफल कैसे संपादित करना है ये आपके साथ में दिख रहा है। जैसे ही 28 जुलाई को मंगल आपके पराक्रम हाउस में आएंगे, यहाँ से आपकी प्रतिभा को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी कार्य क्षेत्र को भी बढ़ा रहे हैं और कार्यों को सफल करने के लिए यहाँ पर मंगल की अच्छी भूमिका दिख रही है। उसके साथ साथ में आपके भाई बहनों के साथ में भी अच्छा व्यवहार आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मंगल की भूमिका 3rd हाउस में आपके पराक्रम को भी बढ़ा रही है और 3rd हाउस से आपके कई कार्यों में सिद्ध हो रहे हैं, जो कि 5th हाउस के जो एजुकेशन से संबंधित हैं, जो आपके और संतान से संबंधित हैं और जो आपके नौकरी और व्यवसाय से संबंधित हैं। ये कार्य 3rd हाउस में मंगल जो मार्स है 28 जुलाई में आने से कई सारे कार्यों में अच्छी प्रोग्रेस आपकी बन रही है। इसके बाद बात करते हैं गुरु की, जुपिटर की। जुपिटर इस समय आपके ठीक 12th हाउस में है और जुपिटर की जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टि है, वो सीधे आपके 4th हाउस पर है। 4th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि का होना यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट को बताता है और जो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। यदि प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। साथ साथ में यहाँ पर लैंड परचेजिंग या सेल, जिनके मकान सेल नहीं हुए हैं या जिनके साथ में सेल और परचेज की समस्या बनी हुई है, वो चीज अब सॉल्व होंगी। बृहस्पति की जो एस्पेक्ट होता है, बृहस्पति जिस स्थान को देखते हैं वहां पर कंप्रोमाइजिंग नेचर होता है और उससे कंप्रोमाइज करके उन चीजों का हल भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो छठा स्थान है, जो कुंडली का छठा स्थान है, यहाँ पर गुरु भी देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल भी देख रहे हैं और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके छठे हाउस में बनी हुई है और ये दृष्टि आपको कई कार्यों को यहाँ पर संपन्नता करने के लिए यहाँ पर तीनों की दृष्टि है। ये स्थान आपका ऋण, रोग और शत्रु का है। ऋण से भी आपको
आप ऋण कर्जे भी आपके निपटेंगे, रोग भी आपके कम होंगे और साथ साथ में शत्रु भी आपके कम होंगे, क्योंकि छठा स्थान में जब शनि की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, तो इस स्थान में आपके ऋण रोग और शत्रु भी कम होंगे। इसके साथ साथ में कई कार्यों का निपटारा, जिसमें कोर्ट केसेस से संबंधित है, कचहरी के मामले हैं, उनका निपटारा भी यहाँ पर होगा। सेहत के मामले में भी यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि छठा स्थान हम रोग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं, इसलिए छठे स्थान से संबंधित आपके कई कार्य यहाँ पर ठीक होंगे, साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके बाद चलते हैं कि राहु को देखते हैं। राहु का अष्टम स्थान में होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन कर्क लग्न से यदि हम देखते हैं और कर्क राशि से हम देखते हैं तो अष्टम में राहु यहाँ पर है, लेकिन राहु इस समय बृहस्पति के नक्षत्र में है और दूसरा शनिवत राहु यहाँ पर है। इसलिए बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण और द्वादश हाउस में बृहस्पति के रहने के कारण यहाँ पर ऐसा लग रहा है, गुरु की यहाँ पर दृष्टि भी है, राहु पर दृष्टि भी है और गुरु के ही नक्षत्र में राहु चल रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ में जो भी आपके नाभि से नीचे या कुछ तरह के इन्फेक्शन या कुछ तरह का जो आपके गुदादार से संबंधित वहां पर कोई भी चीजें या आपका डाइजेशन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ये आपके लिए माइनर ही हैं। कोई यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, वो उसका समाधान होगा, क्योंकि बृहस्पति सीधे उसी 8th हाउस को देख रहे हैं। दूसरा, बृहस्पति के ही नक्षत्र में राहु इस समय गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा है। विदेश से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर ये बृहस्पति के नक्षत्र में है राहु, और राहु यहाँ पर जो 12th हाउस है वहीं पर जुपिटर भी चल रहे हैं। जुपिटर का 12th हाउस में चलना ये आपके लिए विदेशी व्यापार और इसके साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसके साथ साथ में इंटरनेशनल जो आपका बिजनेस है या आपके लिए जो अब्रॉड से संबंधित जो बिजनेस है, इसके साथ साथ में विदेशों से संबंधित जो कार्य हैं, ग्रीन कार्ड है, PR है, या जो भी कार्य आप विदेश में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि शनि सैटर्न आपके ठीक भाग्य स्थान में है। सैटर्न का भाग्य स्थान में रहना ये और वहां पर बकरी होना कुछ चीजों को ऐसे बताता है कि हो सकता है आपके फादर के साथ में या आपके बड़ों के साथ में थोड़ा वहां पर उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो रही हो, लेकिन मैं ये कहूंगा उसके बावजूद भी फादर का सपोर्ट आपको होगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में ही शनि वहां पर है। इसके साथ साथ में बृहस्पति और शुक्र जो है 26 जुलाई से आपके ठीक जो है आपके 12th हाउस में जुपिटर के साथ में आ जाएंगे। जुपिटर को और जो वीनस है, यहाँ जहाँ वीनस को लक्ष्मी कहा जाता है, जुपिटर को कुबेर कहा जाता है। ये दोनों के दोनों एक ऐसे गुरु हैं जो कि संसार के लिए अच्छा ही सोचते हैं। वीनस और गुरु ये दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं और हमारा भला करने ही आए हुए हैं। यहाँ पर जो बृहस्पति और गुरु द्वादश स्थान में है, भाग्येश भी यहाँ पर गुरु हैं। तो ये विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कार्यों की सिद्धि यहाँ पर करेंगे। साथ साथ में विदेशों से संबंधित व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी फायदा होगा। इसके साथ साथ में अच्छी प्रगति होगी। जो भी विदेशों से संबंधित कार्य आपके अटके हुए हैं वो कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके साथ साथ में एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी, मंगल अपने ही घर में, मंगल को हम देखते हैं, मंगल यहाँ पर है, देखिए मंगल ठीक 28 को पराक्रम हाउस में आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर तरक्की और प्रमोशन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव ही होने वाला है। बाकी आपकी दशा और आपकी कुंडली, आपका असेंडेंट क्या है, आपका भाग्येश क्या है, कहाँ पर ग्रह गोचर हो रहे हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं है, और साथ साथ में चंद्रमा आपके कुछ हाउसेस में नीच के तो नहीं है। जैसे ये कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में यहाँ पर क्या चंद्रमा फर्स्ट हाउस उसके बाद 5th हाउस और 9th हाउस, यानी कि 4, 8, 12, क्या यहाँ पर इन स्थानों में चंद्रमा वीक तो नहीं है। ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में आपकी दशा और उसके साथ साथ में 6, 8, 12 में कोई ग्रह यहाँ पर गए हो और उसके साथ साथ में वो मैलिफिक हो, तो दशा और अंतरदशा में जरूर ये चीजें देखनी होती हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली
और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को, इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आपका धन्यवाद, आपका पुनः बहुत बहुत आभार।